और यूरोप को लेकर पुतिन और उनकी सेना के नए और सीक्रेट मिशन की जानकारी सामने आई है। यह जानकारी तब सामने आई जब यूक्रेनी इंटेलिजेंस एजेंसी के हाथ कुछ सीक्रेट रिपोर्ट्स लगे। इस रिपोर्ट के आधार पर यूक्रेन ने दावा किया है कि रूसी सेना ने यूरोप में हमले के लिए 3 टारगेट लॉक कर लिए हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि नए साल में पुतिन का यूरोप अभियान शुरू हो सकता है। यूरोप में पुतिन के 1-2 नहीं बल्कि 3 टारगेट लॉक हो चुके हैं। इन टारगेट को खत्म करने के लिए पुतिन किसी भी वक्त आदेश दे सकते हैं। हुक्म मिलते ही रूसी सेना यूरोप विनाश का गेट खोल सकती है। रूस का ये वही प्लान है जिसकी वजह से यूरोप में मौजूद नाटो देशों पर अब तक का सबसे बड़ा खतरा मंडराने लगा। नाटो और यूरोपियन यूनियन तब दहशत से भर गए जब क्रेमलिन के खतरनाक प्लान की जानकारी सामने आई। क्रेमलिन के यूरोप ब्लूप्रिंट से जुड़ी जानकारी यूक्रेनी इंटेलिजेंस के हाथ लगी। इसी के बाद यूक्रेनी इंटेलिजेंस चीफ बुदानोव ने बड़ा बयान दिया। बुदानोव ने कहा है कि रूस बाल्टिक देशों पर कब्जा करना चाहता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए रूस यूरोप पर हमला करने की तैयारी में। मतलब ये कि पुतिन सेना यूक्रेन के बाद एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया पर हमला कर सकती। रूसी प्लान से जुड़ी जो सीक्रेट जानकारी यूक्रेनी इंटेलिजेंस को मिली है वो उसने सभी यूरोपीय देशों के साथ साझा कर दी। इसी के बाद यूरोपीय देशों में हड़कंप मचा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूरोप में रूस के एजेंट एक्टिव हो गए। रूसी एजेंट यूरोप में मौजूद नाटो के सैन्य बेस से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं, खासकर उन सैन्य बेस की जानकारी जो रूस के बेहद करीब। माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का यह जासूसी मिशन जैसे ही पूरा होगा, जैसे ही रूसी खुफिया एजेंसी को जरूरी जानकारी हासिल हो जाएगी, उसी वक्त पुतिन का ऑपरेशन यूरोप आरंभ हो जाएगा। क्रेमलिन से जुड़े सूत्रों के मुताबिक नाटो को सबक सिखाने के लिए रूसी सेना ने यूरोप में अपने टारगेट लॉक कर लिए हैं। रूसी सेना ने जो टारगेट लॉक किए हैं अब उन पर बारूदी धावा बोलने की तैयारी। यूरोप पर हमले की शुरुआत बाल्टिक देशों से हो सकती है। इसके बाद पुतिन के टारगेट पर पोलैंड, ब्रिटेन और जर्मनी आ सकते हैं। रूस के हमले का खतरा बढ़ा तो ब्रिटेन ने युद्ध की तैयारी तेज कर दी। स्टारमर सीक्रेट तरीके से अपनी सेना की शक्ति बढ़ा रहे हैं। पुतिन का यूरोप मिशन तभी सफल होगा जब यूरोप में मौजूद नाटो के सैन्य बेस तबाह होंगे। यही वजह है कि रूस के टारगेट पर नाटो के बेस आ गए। रूस के 860 किलोमीटर दूर एस्टोनिया, 850 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद लातविया, 790 किलोमीटर दूर लिथुआनिया, रूस के 1150 किलोमीटर दूर मौजूद पोलैंड, 1392 किलोमीटर दूर मौजूद नॉर्वे, 1330 किलोमीटर दूर मौजूद रोमानिया, 1300 किलोमीटर दूर फिनलैंड और रूस से 1630 किलोमीटर दूर मौजूद बुल्गारिया। ये रूस के पास मौजूद नाटो के वो सैन्य बेस हैं जो पुतिन और उनकी सेना के टारगेट पर।
रूस ने यूरोप में जो टारगेट लॉक किए हैं उनकी रूस से दूरी 2000 किलोमीटर से कम ही है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस इन टारगेट को ऐसी मिसाइल से तबाह कर सकता है जिसकी रेंज 2000 के आसपास हो। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक पिछले 2 महीनों से रूस ने किंझल हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रोडक्शन तेज कर दिया। माना जा रहा है कि किंझल मिसाइलों का पर्याप्त जखीरा तैयार करने के बाद रूसी सेना अपने टारगेट को तबाह करना शुरू कर देगी। रूस की किंझल मिसाइल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है। इसकी स्पीड 12,300 किलोमीटर प्रति घंटे। ये 2000 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को पूरी तरह से समाप्त कर देती। किंझल चूंकि हाइपरसोनिक मिसाइल है, इसकी रफ्तार इतनी होती है कि इसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता। दुनिया के किसी भी देश के पास ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम या ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो किंझल मिसाइल के हमले को रोक सके। ऐसे में रूसी सेना यूरोप मिशन की शुरुआत इसी प्रक्षेपास्त्र से कर सकती। पुतिन के टारगेट पर नाटो के वो सैन्य बेस हैं जो रूस के लिए सिरदर्द बने हुए हैं। पुतिन और उनकी सेना की यही वो तैयारी है जिसकी वजह से यूरोप में महाविनाश की आहट सुनाई देने वाली। पुतिन के इसी आक्रामक रुख की वजह से यूरोप और नाटो देश दहशत में। नाटो और ईयू ने रूस को रोकने के लिए अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी, लेकिन वो बिना अमेरिका के रूस को रोक पाएंगे इसकी संभावना बहुत ही कम। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष। मियामी में युद्ध विराम की आखिरी कोशिशें जारी हैं। दावा है कि वार्ता के दूसरे दिन रूस और अमेरिका के बीच कोई बड़ा फैसला हो सकता है, लेकिन इससे पहले ही यूक्रेन ने रूस पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की क्रीमिया से लेकर मॉस्को तक हमले कर रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति के इस आक्रामक रुख के पीछे यूरोप को माना जा रहा है। दावा है कि यूरोप के इशारे पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए ताकि युद्ध विराम के प्रयासों को विफल किया जा सके और पुतिन लंबे वक्त तक यूक्रेन युद्ध में फंसे रहे। मियामी में रूस और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता जारी। ट्रंप की कोशिश है किसी तरह रूस को संशोधित प्रस्ताव पर राजी कर दे। मियामी में रूस अमेरिका मंथन के बीच रूस दहन का नया चरण आरंभ हो गया है। यूक्रेन ने राजधानी मॉस्को समेत रूस के अलग अलग शहरों पर ड्रोन हमले शुरू कर दिए। ड्रोन के साथ साथ ज़ेलेंस्की यूक्रेन की स्वदेशी मिसाइलों से भी हमले कर रहे हैं। मियामी मंथन के बीच यूक्रेन के इन हमलों को ज़ेलेंस्की और यूरोप के षड्यंत्र से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसके केंद्र में वार्ता को विफल करना है। मियामी में 19 दिसंबर को यूरोप और अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता हुई, जिसमें यूरोपीय देशों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। जिसके बाद 20 दिसंबर को पुतिन के दूत किरिल दिमित्रीव मियामी पहुंचे, जिनकी ट्रंप के दूत विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात हुई, जिसे दिमित्रीव ने रचनात्मक बताया और बैठक जारी रखने की बात कही। दावा है कि बैठक में अमेरिका ने रूस के सामने नया और संशोधित प्रस्ताव रखा है। मियामी में 21 दिसंबर को भी रूस अमेरिकी वार्ता जारी रहेगी, जिसमें कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है।